जॉब में कोई रिस्क नहीं होता। जो आपके बॉस कहते हैं उन्हीं के इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करते हुए काम करना होता है। आपको किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना होता है। पर बिजनेस में बहुत ही रिस्क होता है। कब कंपनी का लॉस हो, कब प्रॉफिट हो, कुछ नहीं पता होता। बिजनेस में बड़े बड़े रिस्क लेकर काम करना पड़ता है, तभी कंपनी आगे बढ़ती है। हेलो दोस्तों, बुक समरी अरविंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक कॉमन टॉपिक के ऊपर जो लगभग 90% लोगों के दिमाग में चलता रहता है कि जॉब करें या बिजनेस। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो आपका यह कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। जॉब की सबसे बढ़िया कैटेगरी सरकारी नौकरी है। अगर आप सरकारी जॉब करते हैं तो यह आपके लिए और आपके भविष्य के लिए बढ़िया है। जब तक आप जॉब करोगे आपको सरकार वेतन देगी। जब आप रिटायर हो जाएंगे तब भी सरकार आपको पेंशन देगी। इसलिए सभी स्टूडेंट सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। दूसरा नंबर आता है प्राइवेट जॉब का। प्राइवेट जॉब कई तरह की होती हैं। शॉप में जॉब करते हैं और कुछ लोग किसी स्कूल में प्राइवेट टीचर हैं तो कोई किसी कंपनी में जॉब करता है। यानी हर कोई जॉब करता है, बस कोई कहीं तो कोई कहीं। जॉब का एक ही मतलब होता है कि आपको हर महीने पैसे मिल जाएंगे। इन दोनों से बढ़िया होता है बिजनेस, मतलब खुद का काम करना और खुद अपने दम पर बिजनेस स्टार्ट करके पैसे कमाना। इसके बाद आपको बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि जॉब करने के लिए आप डेली 8 से 10 घंटे देते हो, लेकिन अपने बिजनेस को सफल बनाने के लिए आपको 24 घंटे एक्टिव रहना पड़ सकता है। हम बात करेंगे कि जिससे हमें पता चल सके कि हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, जॉब और बिजनेस में क्या फ़र्क है और आपके लिए क्या अच्छा है। जैसा कि मैंने बताया कि सभी जॉब्स का एक ही मकसद होता है कि हर महीने सैलरी समय पर मिल जाती है और कहीं ना कहीं पर प्रमोशन मिलते रहते हैं। प्राइवेट जॉब में सबसे बढ़िया जॉब लिमिटेड कंपनियों की होती है। इसके अलावा अगर आप किसी काम को सीखने के लिए जॉब करते हैं तो यह भी बढ़िया है। इसमें भी आपका भविष्य है, क्योंकि एक दिन आप खुद वो काम शुरू कर सकते हैं। लिमिटेड कंपनी में आपको अच्छी सैलरी के साथ साथ प्रमोशंस भी मिलते हैं और हर साल आपकी सैलरी बढ़ती रहती है। इनमें आपको हमेशा आगे बढ़ने का मौका मिलता रहता है। लिमिटेड कंपनी के अलावा जितनी भी छोटी जॉब्स हैं उनका कोई फ्यूचर नहीं होता। उनमें आप चाहे जितने साल काम कर लें, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर सकते। ना ही एक्सपीरियंस और उम्र के हिसाब से पद मिलता और ना ही वेतन बढ़ता। इनमें कई इंसान की ज़िंदगी और उनका भविष्य दोनों खराब होते हैं। आप जब तक जवान हैं तब तक कमा सकते हैं। जब आप बूढ़े हो जाएंगे यह लोग आपको निकालकर दूसरे नवयुवक को जॉब पर रख लेंगे। यही हाल विदेश में जॉब करने वालों का होता है। नंबर 1, क्या विदेश में जॉब करना बेहतर है? विदेश में आप चाहे जितना जॉब कर लें, लेकिन जिस दिन आप अपने वतन वापस आएंगे आपकी ज़िंदगी वहीं से शुरू हो जाएगी जहाँ से आप चले थे। बहुत ही कम लोग होते हैं जो विदेश में जॉब करते हैं, जो विदेश में जॉब करके पैसा जमा कर लेते हैं और अपने देश में आकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। ज़्यादातर लोग विदेश में कमा कर घर बैठे रहते हैं। घर वाले उसे खर्च करते रहते हैं। नतीजा यह निकलता है कि कुछ भी बैलेंस सेव नहीं हो पाता। अब जब बंदा वापस अपने देश में आता है तो फिर से बेरोज़गार हो जाता है। मैंने ज़्यादातर लोगों को जो विदेश में जॉब करते हैं वतन आकर फेल होते देखा है। इसमें उनकी अपनी गलती ज़्यादा होती है कि उन्होंने जो कुछ भी कमाया है उसे खर्च कर दिया और कुछ भी नहीं बचाया। अब या तो विदेशी कंपनी बंद हो गई, या उनका वीज़ा फिनिश कर दिया गया, या वह खुद सब कुछ छोड़कर अपने देश लौट आए। फिर ये घर वापस आने पर कुछ भी नहीं कर पाते और सोचते सोचते काफ़ी समय बर्बाद कर देते हैं। जो लोग विदेश में पैसा कमाते हैं वह अपने घर वापस आकर खुद का बिजनेस शुरू कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं कर पाते। उन्हें फिर से कोई जॉब करनी पड़ती है या फिर फेल होकर बैठ जाते हैं। मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि विदेश में जॉब कर बेकार है। बहुत से लोग हैं जो दूसरे देशों से लाखों पैसे कमा रहे हैं और कमा कर लाए हैं। पॉइंट नंबर 2, प्राइवेट नौकरी का भविष्य क्या होता है? प्राइवेट जॉब का कोई फ्यूचर नहीं होता। आप इन जॉब से सिर्फ़ और सिर्फ अपना घर का खर्च निकाल सकते हैं। आप कुछ भी बचा नहीं सकते। अगर आपकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा है तो आप पैसा जमा कर सकते हैं,
लेकिन प्राइवेट कंपनियों में इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती कि आपका खर्च भी कवर हो जाए और आप पैसे भी जमा कर सको। प्राइवेट जॉब में आपका सिर्फ आज में कल नहीं है। अगर आप अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं कर सके तो कल आपके बच्चे भी किसी के यहाँ जॉब ही करेंगे। आज के लिए आने वाले कल को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए आपको जॉब करते हुए अपने भविष्य के बारे में प्लानिंग करनी चाहिए और अपने बच्चों को रोशन करने के लिए आपको आज कोशिश करनी शुरू कर देनी चाहिए। प्राइवेट नौकरी करने वाले कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे भी इसी तरह दूसरे की गुलामी करें। नौकरी को नौकरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें काम करने वाले सभी नौकर होते हैं। मालिक सिर्फ वह होता है जो बिजनेस कर रहा है। मैनेजर से लेकर ऑफिसर बॉय तक सभी नौकर ही होते हैं। इसलिए नौकरी से बेहतर बिजनेस है। पॉइंट नंबर 3, बिजनेस और जॉब में क्या फ़र्क होता है। जब आप कहीं पर जॉब करते हैं तो आपको मालिक की मर्ज़ी से ही आना जाना पड़ता है और उसके कहे अनुसार काम करना है। यहाँ तक कि छुट्टी भी उसी से इजाज़त लेकर रखनी होती है। जबकि बिजनेस में आप खुद मालिक होते हैं। आपको किसी चीज़ के लिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जॉब में आपकी सैलरी फिक्स होती है, जबकि बिजनेस में कभी कम कभी ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। जॉब में आपके बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं होता, लेकिन आपका बिजनेस आपके बच्चों को भी संभाल लेंगे। उन्हें किसी की नौकरी करनी नहीं पड़ेगी। जॉब से आपको कभी भी निकाला जा सकता है, लेकिन आपके अपने बिजनेस से आपको कभी नहीं निकाला जा सकता। जॉब में प्रमोशन नहीं मिलता या काम नहीं मिलता, लेकिन बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है और आपकी कमाई ज़्यादा हो जाती है। जॉब में आप जब बूढ़े हो जाएंगे तब आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपके ज़माने में शुरू किया हुआ बिजनेस जब आप बूढ़े हो जाएंगे आपको घर बैठे ही खिला सकता है। आपके बच्चे आपके बिजनेस को नई बुलंदी देंगे और आपका बुढ़ापा भी आसान हो जाएगा। जॉब आप सिर्फ जवानी में ही कर सकते हैं, क्योंकि बूढ़े वर्कर को कोई भी जॉब देना पसंद नहीं करता। लेकिन आपका अपना बिजनेस होगा तो आप बुढ़ापे में भी अपने बिजनेस को संभाल सकते हैं। वहाँ से आपको कोई भी नहीं हटा सकता। बिजनेस में फ्यूचर है, लेकिन जॉब में कोई फ्यूचर नहीं है। पढ़ लिख कर आपके बच्चे अगर सरकारी जॉब नहीं मिलती तो उन्हें भी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करनी पड़ेगी और उनकी ज़िंदगी भी आपकी तरह दुख भरी होगी। लेकिन अगर आपका अपना बिजनेस है तो आपके बच्चों को फ़िक्र नहीं होगी। अगर सरकारी जॉब मिल जाए तो बढ़िया है, ना मिले तो आपका बिजनेस है ही। जॉब से मिलने वाली सैलरी से आप जमा नहीं कर सकते, जबकि अपने बिजनेस से मुनाफा मिलने पर आप उसे जमा कर सकते हैं। जॉब में मिलने वाली सैलरी से सिर्फ घर का खर्चा चलाया जा सकता है। घर के खर्च के सभी काम निकाले जा सकते हैं और दूसरों को काम दिया जा सकता है। जॉब करने वाला सिर्फ एक जगह पर जॉब कर सकता है, लेकिन बिजनेस करने वाला व्यक्ति अलग अलग जगहों पर बिजनेस कर सकता है और जितना चाहे बढ़ा सकता है और कितने भी बिजनेस शुरू कर सकता है। जॉब करने वाला ना तो पैसे जमा कर सकता और नहीं कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकता, जबकि बिजनेस में दोनों कर सकते हैं। जॉब करने वाले अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ भी रुपया जमा नहीं कर पाते। नतीजा यह है कि उन्हें अपने लड़के या लड़कियों की शादी तक करने के लिए दूसरों से कर्ज लेना पड़ता है, जबकि बिजनेस में अपने बच्चों के बचपन से ही रुपया जमा करवाना शुरू कर देते हैं और जवान होने तक उन्हें अच्छा खासा प्रोत्साहन मिल जाता है, जिससे वह धूमधाम से अपने बच्चों की शादी कर सकते हैं। जॉब करने वाले अपने बच्चों को अच्छी तालीम भी नहीं दिला पाते या उन्हें ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं पाते, क्योंकि उन्हें दूसरों के यहाँ हर रोज़ नौकरी करनी होती है। जबकि बिजनेस करने वाले अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाते हैं, स्कूल कॉलेज में एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाते हैं, उन्हें पढ़ाई के लिए विदेश भेजते हैं। जॉब करने वालों को हर काम कर्ज लेकर करना पड़ता है, जबकि बिजनेस करने वाले हर काम को अपने आप कैसे करते हैं और उल्टा जॉब करने वालों को कर्ज भी देते हैं। नौकरी में बहुत सारे रिस्क होते हैं, लेकिन खुद के बिजनेस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप जब चाहें जैसे चाहें अपने बिजनेस को संभाल सकते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास खुद का बिजनेस है तो आप अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनकर दुनिया में अपना नाम कमा सकता है।
जबकि जॉब में आप ऐसा नहीं कर सकते। उसमें काम आपका और नाम आपके मालिक का होगा। पॉइंट नंबर 4, जॉब और बिजनेस इन दोनों में बढ़िया क्या है। और आप सोचते हैं कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं और आपको सब कुछ नहीं आता, तो आप बिल्कुल गलत हैं। बहुत से अनपढ़ और कम एजुकेटेड लोग अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और बहुत से योग्य और पढ़े लिखे लोग किसी और की नौकरी कर रहे हैं। यह बात बिल्कुल सही है। उदाहरण के लिए आप कुछ बड़े बिजनेस और कंपनीज के मालिक की पढ़ाई चेक कर लो। बहुत से लोगों के पास कॉलेज तक की डिग्री नहीं है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल इंसान अपनी सोच से महान बनता है और सोचने की शक्ति हर किसी के पास है। बस कोई छोटा सोचता है और कोई बहुत बड़ा सोचता है। दोनों की सोच में फ़र्क यह है कि जो पढ़ा लिखा है उन्हें लगता है कि उन्हें तो कोई ना कोई बढ़िया जॉब मिल जाएगी, इसलिए वो खुद का काम शुरू नहीं कर पाते। लेकिन जो कम पढ़े लिखे और योग्य नहीं हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें कौन जवाब देगा, इसलिए वह सोचते हैं और कुछ भी कर लेते हैं। कुछ लोगों में बिजनेस करने का जज्बा कम होता है, जबकि कुछ लोगों की बहुत कुछ करने की सोच होती है। इसलिए सफल वही होता है जो समय पर अपना काम शुरू कर देता है, क्योंकि आलसी लोगों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। चाय बेचने का काम कम पढ़े लिखे और अनपढ़ लोग ही कर सकते हैं। एक तरह से यह भी उनका छोटा सा बिजनेस होता है, क्योंकि वह अपनी मर्जी के मालिक होते हैं और जब चाहे काम कर सकते हैं। इस तरह जितने भी छोटे मोटे स्मॉल बिजनेस होते हैं, उनको कम पढ़े लिखे अनपढ़ लोग ही करते हैं। योग्य बंदे इन कामों को करना पसंद नहीं करते और अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। उन्हें ऐसा करने में शर्म महसूस होती है और वह छोटा काम करने से अच्छा खाली बैठना बेहतर समझते हैं। इसलिए आपको आज अभी से अपना खुद का काम यानी खुद का बिजनेस शुरू कर देना चाहिए, या उसके लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर आपको उसकी जानकारी नहीं है तो आप उसके बारे में अभी से जानकारी जुटाना शुरू कर दें। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको जॉब और बिजनेस के बीच में अच्छे से फ़र्क समझ आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो से जॉब और बिजनेस के बीच कई सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोज़ लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।